नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना जानते हैं? यदि जानते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर आप नहीं जानते हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। तो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, बिना किसी देरी के। तो आइए समझते हैं। विल सीता टीच मी, क्या सीता मुझे पढ़ाएगी? अगर ये वाक्य आपसे कोई एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए कहता है तो सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। देखिए, इसमें विल लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। इसको देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि एक्टिव है और हमें पैसिव में बदलना है। एक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सीता ही मी को टीच करने का काम कर रही है, यानी जो कर्ता सीता है वही टीच करेगी मी को, कर्ता खुद काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एक्टिव वाक्य है। और इसको कैसे पैसिव में कैसे बदलना है? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ जो सीता किसको टीच कर रही है, मी को टीच कर रही है, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी को हमें ले आना है सीता की जगह पर और सीता को हमें पहुँचा देना है मी की जगह पर। कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले सूत्र में देखिए, यहाँ विल लगा है। जिन वाक्यों के शुरू में क्या होता है, जिन वाक्यों के शुरू में क्या होता है, तो मैंने आपके लिए बताया है कि वो ऐसे वाक्य वो यस नो टाइप होते हैं। उनमें क्या कि अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाई जाती, बल्कि एच बी उस वाक्य की लगाई जाती, उस टेंस की लगाई जाती है। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट की एच बी विल शैल है, तो यहाँ पर विल लगी है। और एक बात ध्यान रखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे तो एच बी इसके अगले टेंस अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल भी और शैल भी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर विल है तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी एच बी दो शब्द की है, मेन शब्द विल शैल ही उठकर आएगा, वी अंदर रहेगा। कैसे बनाएंगे? तो विल की जगह पर सबसे पहले एच बी विल शैल में से हमें क्या लगाना है? यहाँ पर जब सब्जेक्ट हमारा सीता था तो विल लगा था। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट मी है, जो मी यहाँ पर सीता की जगह पर सब्जेक्ट बनेगा आकर, जब मी सब्जेक्ट बनेगा तो वो आई में बदल जाएगा। जब आई बदल जाएगा तो आई के साथ हम एच बी क्या लगाएंगे? विल थोड़ी ना लगाएंगे, शैल लगाएंगे। तो सबसे पहले एच बी हमारी शैल हो गई, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मी था, मी का सब्जेक्ट हमने आई बना दिया। उसके बाद बचे एच बी का बचा हुआ हिस्सा वी लगा दिया, क्योंकि पूरी एच बी विल भी और शैल भी है। तो विल और शैल जो भी होगा वो उठ के इधर आ जाएगा इस क्या की जगह पर शुरू में, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो सब्जेक्ट के बाद रह जाएगा। उसके बाद सूत्र में आगे बढ़िए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पर टीच, टीच की थर्ड फॉर्म डॉट हो जाएगी। उसके बाद कुछ बचा मी के, टीच के बाद नहीं बचा, मी था, मी हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो उसके बाद हम क्या लगा देंगे? वाई लगा देंगे। और वाई लगाने के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट यहाँ पर सीता है तो सीता का ऑब्जेक्ट सीता ही रहेगा। अगर कोई प्रोनाउन होता, अगर इनमें से कोई प्रोनाउन होता वो इनमें बदल जाता, क्योंकि यहाँ पर सीता एक नाउन है तो सीता का सीता ही रहेगा। हमारा वाक्य बन गया, शैल आई बी टॉट बाय सीता, क्या मैं सीता के द्वारा पढ़ाया जाऊँगा। कितना ईजी है, बहुत ही सिंपल और सरल है। बस इस सूत्र को फॉलो करते चले आइए। अगर यहाँ पर आई और वी है तब तो हम शैल लगाएंगे, अगर आई वी नहीं होता तो हम विल लगाते। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद बची हुई एच बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है। इसका अगला डब्ल्यू टाइप को समझते हैं। Why will you beat your son? तुम अपने पुत्र को क्यों पीटोगे? सबसे पहले पहचान देखो, यहाँ पर विल लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगी है वर्ब की, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है। इसको देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव है। कैसे इसको बनाना है? फ्यूचर इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव यस नो टाइप और या किसी भी टेंस का जो यस नो टाइप और डब्ल्यू टाइप होता है वो ज़्यादा उसमें विशेष अंतर नहीं होता है। बस यस नो टाइप क्या होता है, उसमें एच बी शुरू में लगी होती है, और डब्ल्यू टाइप में बस प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ जाता है। तो सबसे पहले सूत्र में क्या है, जब हम पैसे में बदलेंगे सबसे पहले सूत्र में क्यू डब्ल्यू, तो क्यू डब्ल्यू यहाँ पर वाई, तो वाई ऐसा ही लिख देंगे हम। उसके बाद बिल या शैल, तो यहाँ पर यू था तो हमने बिल लगाया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा योर सन, क्योंकि पीटने का असर योर सन पे ही तो पड़ेगा, तो योर सन हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि यू की जगह पर आ जाएगा। तो योर सन जब हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो एच बी हम उससे पहले क्या लगाएंगे? विल या शैल? विल। शैल अगर यहाँ पर आई वी होता तो हम शैल लगाते, तो एच बी हमारी विल हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट हमारा योर सन है, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, योर सन का योर सन ही रहेगा। उसके बाद एच बी का बचा हुआ हिस्सा बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन, उसके बाद बाय लगा देंगे, और उसके सबसे लास्ट में सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बना देना है। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू को हमें योर की जगह पर लाना है, तो यू का यू ही ऑब्जेक्ट होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया। व्हाई विल योर सन बी बीटन बाय यू, तुम्हारा
पुत्र तुम्हारे द्वारा क्यों पीटा जाएगा। बहुत ही आसान है इन वाक्यों को बनाना और समझना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव बनाएंगे तो एचवी हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की विल बी और शैल भी लगाना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। कुछ नहीं है, इन सूत्रों को फॉलो करते जाइए, वाक्य अपने आप बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मेहनत से पढ़ाई कीजिए, दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, एक अच्छा नागरिक बनिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।